जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज इस वीडियो में एक छोटी सी चर्चा है, ज्यादा लंबा विषय नहीं है। टोल टैक्स का आपने अभी न्यूज जो लगातार जारी है कि फौजियों के टोल टैक्स का क्या होगा। फौजी मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और उसी के साथ पैरामिलिट्री फोर्स, सिविल पुलिस, सभी को पहले आई कार्ड दिखाने पर टोल टैक्स माफ था। अच्छा, इसमें कई जगह पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों से बहुत जगह टोल टैक्स वसूल लिया जाता था। लेटर जारी थे लेकिन उसका कोई एडवाइजरी सही ढंग से नहीं हो रहा था। अब सरकार ने एक अलग ही नियम जारी कर दिया कि भाई फास्ट टैग लगाना जरूरी होगा, और वो फास्ट टैग एक पैड होगा, एक जैसे एक सिविलियन के लिए है, वो फास्ट टैग बनाएंगे और उसको फोन की तरह रिचार्ज करना होगा। आप रिचार्ज करोगे, आपकी गाड़ियां निकल जाएंगी। लेकिन हमारे जो जवान हैं, फौजी, पैरामिलिट्री फोर्स के और इन सब के, उनके लिए फास्टैग जारी होगा, सरकार की तरफ से फास्टैग जारी होगा। उसमें पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन उसमें कुछ हिदायतें दी गई हैं। उसको बनाने का प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा कर दिया गया है कि आधे जवान उसको बनवा नहीं सकते। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस, और कुछ एक और भी कमियां हैं। इस विषय में मैं इस वीडियो पर चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमारी सरकार को कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार धीरे धीरे इतने वो लेकर आ रही है, बहनचोद, नेताओं को टोल टैक्स माफ, नेताओं की पेंशन चालू, सब कुछ नेताओं के लिए। इनको फ्री में फास्ट टैग मिल जाएगा। क्यों? इनके तो पीए बैठे हैं, कोई भी बैठे हैं, कोई भी करवा के ले आएगा, गाड़ी पर ठप्पा लग जाएगा। इनके बच्चे के पास भी वो गाड़ी इस्तेमाल होती है, इनकी मैडम भी इस्तेमाल करती है, इनका परिवार का कोई भी आदमी लेके बैठेगा, क्योंकि एक नेताओं को कम से कम 3-3 गाड़ियां लागू हैं। लेकिन जो हमारे जवान हैं वो मिडिल परिवार से आते हैं, वो खुद उसका भाई होंगे 2 या 3 मिलकर, उनके पिताजी की सैलरी मिलकर जब वो एक अच्छी गाड़ी ले पाते हैं, फिर वो पिताजी के नाम करवाएंगे या एक के किसी के नाम होगी। उसमें अड़चन आएगी कि भाई आरसी में तो आपका नाम ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी पिताजी के नाम है। इस तरह के बहुत सी अड़चनें वहां शुरू होंगी। तो सबसे पहले मोदी जी को पूछना चाहता हूं कि आपके आई कार्ड की यहां, मतलब चाहे बीजेपी, कांग्रेस, किसी का भी हो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आज मोदी जी बैठे हैं, कल राहुल बैठेंगे, हो सकता है परसों कोई और बैठे, लेकिन नेताओं की तो इतनी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और जो आई कार्ड बोलते थे ना, आई कार्ड दिखाने में गर्व होता था पहले इंडियन आर्मी, जिसमें इन्होंने पहले तो ढकोसला किया था, इंडियन आर्मी का आई कार्ड देखे टोल टैक्स वाले खड़े होंगे, वो करेंगे। आज आई कार्ड की वैल्यू को खत्म कर दिया, तो फिर क्यों आई कार्ड आप बनाते हो लोगों का? जो इस देश के लिए इतने सालों से जो पॉलिसी चलती आ रही है, ये बोलते हैं कि हम फंड बचाएंगे, सरकार का बजट कम हो रहा है। बहनचोद, बजट रोकना है तो नेताओं का जो परसेंटेज 50% काम का निकल रहा है उसको रोको ना। अभी यूपी में बहनचोद तुम्हारी ही सरकार है, बीजेपी की, जहां एक शमशान घाट की छत गिरी है, कितने लोग मरे हैं? 50% तुम लोगों ने बेंच ऊपर से नीचे तक खाया होगा, तब 50% भी उसमें काम नहीं होगा, तब वो गिरा है। उसको रोको। इस देश में अफसरशाही और नेताओं ने इतनी लूट बचा रखी है, 50% बजट इनकी जेबों में जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। करप्शन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, बस कैंची चल रही है। कभी साला सीएसडी पर रोक लगा दो, कभी इनके टोल टैक्स पर रोक लगा दो, कभी इनके डीए पर रोक लगा दो। और हम, सबसे बड़ी तो हमारी कम है कि हम बस सिर्फ देशभक्ति, हमारे कुछ घटिया लोग इतने देशभक्त बन चुके हैं कि अपने सारे वेलफेयर खो दोगे। अभी मैंने उस दिन भी बताया था कि धीरे धीरे एक पेंशन कटौती का सर्विस बढ़ाने का ये भी प्लान कर रहा है आर्मी और एयरफोर्स। बहुत से लोगों को मैं कभी वीडियो देखता हूं, बहुत से लोग वीडियो भी जारी करते हैं, लेकिन अभी तक लोगों को पता नहीं है कि 2004 के बाद में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, सिर्फ इन 3 की पेंशन बची हुई है। बाकी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स की, पुलिस जवानों की, सिविल रेलवे की और अपने मास्टर टीचर वगैरह सबकी पेंशन बंद कर दी गई, इन नेताओं को छोड़कर। बेंच कौन से कद्दू में तीर मार रहे हैं? और हमारी जनता देशभक्ति का नाटक। अरे तुम आपस में देशभक्ति के नाम पर लड़ते रहो, फौजी अपने डिसिप्लिन और देशभक्ति में लड़ते रहो। ये साले कोई सी भी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सपा बसपा, कोई भी इस चीज पर नाम नहीं खोलता कि नेताओं की पेंशन बंद कर दो। 7-7 पेंशन ले रहे हैं नेता। रिटायरमेंट के बाद इनके कितनी सुविधा है, आपस में एक सरकार बनाती है, दूसरा उसका विरोध नहीं करती। चुनाव के टाइम लड़ते हैं, बाद में एक ही होटल में पार्टी करते हैं और आपस में मरती है जनता, आम जनता। मोदी जी, राहुल जी, अरे तुम्हारे देश को लूट कर खाने वाले लोग हैं ये।
मैं फिर कहता हूं आप लोगों को, सरकार को, कि इतना फौजियों को बिल्कुल कमजोर मत बनाओ कि उनकी आई कार्ड की वैल्यू खत्म कर दी, कल तुम उनकी वर्दी की वैल्यू खत्म कर दोगे। यहां से अब पुलिस अरेस्ट कर रही है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब एक वैल्यू खत्म हो जाएगी फौज की। और जिस दिन फौज की वैल्यू खत्म हो गई उस दिन ये देश गुलाम हो जाएगा। ये बोलते हैं ना, जैसे धीरे धीरे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में इस देश को, क्योंकि अलग अलग टुकड़ों में राज्य बटा हुआ था और वो कंपनी आकर धीरे 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 सबको गुलाम बना गई, उसी तरह ये नेता अपने फायदे के लिए सभी फोर्स बल को कमजोर कर रहे हैं। दिखावे के लिए मैं जो खरीदते हैं, बोले हम राइफल खरीद रहे हैं, फलाना खरीद रहे हैं, और उनमें भी घोटाला चल रहा है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मोदी जी, आपकी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, और हमारे जो देशभक्ति का ड्रामा कर रहे हैं हमारे जवानों से भी कहना चाहता हूं, अपने हक के लिए लड़ना सीख लो। जनता से कहना चाहता हूं, आज विदेशों में आप देखते हो, अमेरिका संसद के अंदर घुसकर लोगों ने बवाल कर दिया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कोई मरा? एक लेडीज जब संसद में घुसकर तोड़फोड़ कर दी तब एक लेडीज मरी। हमारे अगर यहां इस तरह किसान आज बैठे हैं संसद की तरफ जाने के लिए, उनको दोनों बॉर्डरों पर रोक रखा है। लोकतंत्र का नाम लेकर यहां लठतंत्र चलता है, जिसकी मजबूत सरकार होगी लाठीचार्ज करवा देगा विदेशों की तरह, क्योंकि वहां खुले कानून है, खुले में वार्तालाप होती है। यहां कोर्ट का अलग राग है, वहां भी पैसे चल रहे हैं, तो नेताओं में भी पैसे चल रहे हैं। आम जनता देशभक्ति के नाटक में मरी जा रही है। मेरा ये वीडियो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होकर इस पर था, जो टोल टैक्स पे हमारे जवान कहते हैं क्या होगा। अभी तक तो चल रहा था रम्मान, किसी को छोड़ते थे किसी को नहीं छोड़ते थे, लेकिन चल रहा था। अब फास्टैग लगवाने का इन्होंने दिया हुआ है, कहां कहां फास्टैग, लेकिन इतना लंबा प्रोसीजर है कि आधे जवान नहीं लगवा पाएंगे। क्यों? जवानों के पास इतना टाइम है? अरे तुम्हारे तो कोई पीए घूम रहा है, अफसरों का सहायक कर लेंगे, फंसेंगे जवान। इसलिए आज इस वीडियो के जरिए कहना चाहता हूं, मोदी जी का जो ऐप चली हुई है उस पर जाकर शिकायत करो कि वैल्यू खत्म मत करो आई कार्ड और वर्दी की। जवानों की इज्जत को नीलाम मत करो। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अगर आपको लगता है कि ये चीजें हों और आई कार्ड दिखाकर ही छूट मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मोदी जी तक पहुंचाएं। बाकी हम भी कोशिश कर रहे हैं, 26 जनवरी के आंदोलन की जो बात चल रही है, अगर वो चल गई तो इस बार 26 जनवरी को कुछ आर पार होगा। अभी कुछ हमारे किसान भाइयों से वार्ता हुई है, लेकिन उन्होंने इस चीज पर अभी कोई बात निर्णय नहीं पूछी है। 15 जनवरी के बाद शायद कल एक और मीटिंग के बाद कुछ निर्णय होगा, वो अलग होगा। लेकिन अपने हक के लिए आप नहीं लड़ोगे, खुद पछताओगे। आज नहीं तो आगे पछताओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।